सुप्रभात बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में एक आपके लिए प्रेरक प्रसंग दिया गया है पढ़ने के लिए, जिसको आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा के लिए प्रेरक प्रसंग को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले आपके पाठ में प्रेरक प्रसंग के बारे में अतिथि सत्कार के बारे में दिया गया है। अतिथि सत्कार। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। दूर दूर के देशों से राजाओं, ऋषि मुनियों को इस समारोह में बुलाया गया। सब कौरवों, पांडवों, सगे संबंधियों को अलग अलग काम सौंप दिए गए। सबसे बाद में श्री कृष्ण आए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि मुझे भी कुछ काम बताइए। युधिष्ठिर बोले, सब काम सौंपे जा चुके हैं, आप विश्राम कीजिए। उन दिनों घर पर आने वाले अतिथि के पैर धोकर अतिथि सत्कार करने की प्रथा थी। श्री कृष्ण ने देखा कि अतिथियों के पैर धोने का काम अभी तक किसी को नहीं सौंपा गया है। अब श्री कृष्ण बैठे न रह सके और युधिष्ठिर के मना करने के बाद भी उन्होंने अतिथियों के पैर धोकर सत्कार करने का काम सहर्ष संभाल लिया। इस काम को उन्होंने छोटा नहीं माना, नहीं इसे करने की किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव किया। सचमुच बुरे काम तो बुरे होते हैं, पर अन्य कोई भी छोटा काम छोटा या बड़ा नहीं होता और इन्हें करते हुए संकोच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रसंग को सुनकर आपके मन में क्या बात आई? इससे आपको यह शिक्षा मिलती है कि आप किसी भी काम को सहर्ष कीजिए, उसको एक चुनौती की तरह लीजिए और उसमें छोटा और बड़ा का भावना नहीं रखिए। क्योंकि श्री कृष्ण जैसे देवता ने जब अतिथियों का पैर छू करके, पैर धो करके सत्कार किया, तो हम लोग एक साधारण मानव हैं और अतिथि सत्कार की भी भावना इसमें दिखाई जा रही है कि किस प्रकार हमारे देश में प्राचीन काल में अतिथियों का सत्कार किया जाता था। तो आज आपने देखा अतिथि सत्कार के बारे में, और अब हम जानेंगे रहस्य। दूसरा प्रेरक प्रसंग हमारा है रहस्य। तमिलनाडु के संत कवि तिरुवल्लुवर जब भोजन करने बैठते थे तो अपनी पत्नी से एक कटोरी में साफ पानी और एक सुई अपने पास रखवा लेते थे। वे ऐसा क्यों करते थे, इसका ज्ञान किसी को न था, किसी को पता न था। जब तिरुवल्लुवर की पत्नी का अंतिम समय आया तो उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आप भोजन के समय प्रतिदिन एक कटोरी साफ पानी और एक सुई अपने पास रखवाते थे। आप ऐसा क्यों करते थे? मैं जीवन भर न जान सकी। क्या आप मुझे यह रहस्य बताएंगे? तब तिरुवल्लुवर बोले, मैं भोजन के समय सुई और पानी इसलिए पास रखवाता था कि यदि खाते समय अन्न का एक भी कण नीचे गिरे तो उसे सुई से उठाकर पानी में साफ करके खा लो। भोजन का एक भी कण क्यों बेकार जाए? पर तुम हमेशा इतनी सावधानी से खाना परोसती थी कि कभी एक कण भोजन भी नीचे नहीं गिरने दिया। इसी प्रकार हमें भी सदा ध्यान रखना चाहिए कि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी बेकार न जाए। तो बच्चों, इसमें ये हमें दिखाया गया है, इसमें हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि कभी भी अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न क्या, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि
हम अगर किसी चीज़ की इज्जत करते हैं तो वो भी हमारी चीज़ इज्जत करता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक शिक्षा मिला कि किस तरह से हमें अन्न का आदर करना चाहिए या किसी भी चीज़ का करना चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े संत इस चीज़ को समझते हैं तो हम भी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अब तीसरा हुआ आपका सेवा भाव। सेवा भाव, सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, मुसीबत पड़ने पर उनकी सहायता करे। तो पंजाब के एक महाराजा रणजीत सिंह सच्चे प्रजापालक थे। वे अधिकारियों की सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करके संतुष्ट नहीं हो जाते थे। वे अपने राज्य में घूमते और प्रजा की कठिनाइयों की जानकारी स्वयं प्राप्त करते थे। रात का समय था, राजा भिखारी के वेश में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा असहाय व्यक्ति एक भारी थैला रखे बैठा है। महाराजा उसकी परेशानी समझ गए। फिर भी उन्होंने बूढ़े से पूछा, आप अकेले क्यों बैठे हैं? क्या कोई परेशानी है? बूढ़ा व्यक्ति भला भिखारी वेशधारी महाराज को कैसे पहचानता? उसने उत्तर दिया, भाई मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, यह थैला भारी है, इसे ले जाने में परेशानी हो रही है, इसीलिए बैठा हूँ। महाराज बोले, कोई बात नहीं है, आप मुझे अपने घर का रास्ता बताते चलिए, मैं थैला आपके घर तक भिजवा देता हूँ। भिखारी वेशधारी महाराज रणजीत सिंह ने वह थैला अपने कंधे पर लाद लिया और खुशी खुशी वृद्ध के घर तक पहुँचा दिया। इस कार्य में उन्हें तनिक भी लज्जा या संकोच का अनुभव नहीं हुआ। तो बच्चों, इस प्रसंग से आपको यह प्रेरणा मिलती है, यह सीख मिलती है कि किसी भी असहाय व्यक्ति की सहायता करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर हम असहाय व्यक्ति की सहायता करते हैं तो हमें ईश्वर भी आशीर्वाद देते हैं। अब हमारा अगला होगा जादुई स्पर्श। जादुई स्पर्श, स्वामी रामतीर्थ ने 1902 में टोक्यो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद वे अमेरिका गए। सैन फ्रांसिस्को के बंदरगाह पर इनकी भेंट एक अमेरिकी पत्रकार से हुई। स्वामी जी को खाली हाथ देखकर अमेरिकी व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आप इतनी दूर से आए हैं, आपका सामान कहाँ है? जो कुछ मेरे शरीर पर है वही कुछ मेरा सामान है और कुछ सामान नहीं है, स्वामी जी ने उत्तर दिया। अमेरिकी पत्रकार आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, आपका रुपया पैसा कहाँ है? मैं कोई रुपया पैसा अपने पास नहीं रखता। फिर आपका जीवन कैसे चलता है? मैं सबके प्यार पर जीवित रहता हूँ। जब प्यासा होता हूँ तो कोई न कोई पानी लिए तैयार मिलता है, और जब भूखा होता हूँ तब कोई न कोई रोटी का टुकड़ा लेकर आ जाता है। तो अमेरिका में आपके कोई मित्र होंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कौन है वे? आप, कहकर स्वामी जी ने अमेरिकी पत्रकार के कंधे पर प्रेम पूर्वक हाथ रख दिया। इस स्पर्श का उस अमेरिकी पर जादुई असर हुआ। वह व्यक्ति स्वत्यागी स्वामी जी का अनन्य भक्त बन गया। अमेरिका में स्वामी जी के ठहरने, खाने पीने आदि का प्रबंध उसी ने किया। इस प्रसंग से आपको यह प्रेरणा मिलती है कि अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं, किसी पर आप अगर प्यार लुटाते हैं, तो आपको बदले में वैसा ही प्यार, वैसा ही विश्वास मिलेगा।
और बाहरी दिखावा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो भाव है वही महत्वपूर्ण है और उस भाव को सभी पहचानते हैं। तो बच्चों, आप आज के लिए इतना ही। आगे कुछ और प्रेरक प्रसंग लेकर के हम अगले पाठ में आप बताएंगे। धन्यवाद।